I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आप सभी को पता है कि अब हमारे रीवा हो रही है तो रीवा आज होगी 9 दिन की। तो आज है ना कुछ बातें आपसे कि भी वीज़ा से रिलेटेड कराएंगे कि भी मम्मी पापा का वीज़ा से रिलेटेड कराएंगे। उसके बाद मैं आपने बताऊंगा कि भाई मैं किस वजह से हमारे मम्मी पापा का वीज़ा कहाँ रुक रहा है, कि चल रहा है, कि प्रोसेस है, कि कुछ कर रहा हमने। कभी कई की कमेंट आए हैं, मतलब भी 1-2 कमेंट ऐसे पर्सनली भी मैसेज व्हाट्सएप पे आए हैं, फ़ोन करे है मतलब रिश्तेदार वगैरह ने कि भी तुम अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बुला रहे भाई, इतने दिन हो गए तुम। तो इस वजह से उनके मतलब थोड़ा हल्का भाई डाउट चल रहा था सभी के दिमाग में कि मम्मी पापा नहीं आए और कहीं थोड़ा रो था मैं कि कुछ कर रहे हो, काम कुम कैसा चल रहा है, कि भाई काम से रिलेटेड भी और मतलब भाई सारी सिचुएशन सी चल रही है उस हिसाब तक भाई वो लोग उस रिलेटेड मनाने की कोशिश करेंगे आज। तो मैं अपने सारा कुछ बताऊंगा। तो भाई हमने है ना मम्मी पापा का वीज़ा है ना प्रोसेस में चल रहा है कि भाई आने को लग रहा है, और प्रोसेस है ना पिछले 1 महीने से चल रहा है, क्योंकि हम और 1 महीने पहले हमने दोबारा अप्लाई किया है, क्योंकि है ना हमने अप्लाई कर दिया था दिसंबर का में। तो दिसंबर में हमने अप्लाई किया तो उसका है ना रिजल्ट जनवरी में दे दिया था। तो कनाडा है ना रिस्पॉन्स जल्दी देने लग रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स उसमें देने लग रहा है कि भी अपोजिट डायरेक्शन में देने लग रहा है, कोई ना कोई रीजन देने लग रहा है, सीधे रिफ्यूजल देने लग रहा है भाई। देख हमारा तो है ना बहुत ही अच्छा रीज़न था कि भाई हमारा बेबी होने वाला है, तो मम्मी पापा को इसलिए बुलावा थे। हमारा कोई इसमें वो नहीं था कि भाई मम्मी पापा को यहाँ रहने के लिए बुला रहे हैं या नो करने के लिए बुला रहे हैं, कि एक सॉलिड रीजन था हमारे पास। लेकिन है ना गवर्नमेंट ने फिर भी ना उसको रिजेक्शन कर दिया था, और लेकिन गलती थी हमारे एजेंट की, क्योंकि है ना उसने थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लगवाए। तो आप है ना सोच लेना जल्दी जल्दी में काम लेने की तो ना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि है ना हमने ऐसा ही किया था। मम्मी पापा का वीज़ा अप्लाई कर दिया हमने दिसंबर में, उसका रिजल्ट जनवरी में आ लिया था रिफ्यूजल का, लेकिन हमारा एजेंट ने हमें लग बताया नहीं, उसने है ना मैं आकर ना अप्रैल के एंड में बताया। तो इस बार में है ना हम लेट हो गए, वरना है ना कहीं और बढ़िया एजेंट पर भी लगवा नहीं वीज़ा तो एजर। तो मम्मी पापा का इसी चक्कर में है ना हम ये नुकसान कर बैठे कब आने जाने वीज़ा आने का। तो फिर उस दिन मैंने है ना सिर्फ 3-4 दिन हो गए थे एजेंट लग बात करदा ना कि भाई वीज़ा का बताओ कि चल रहा है कि भाई इतने दिन हो गए, हमारा तो बेबी होने वाला है, 1 महीना रह गया। तो फिर उसने है ना लास्ट में नाइट में बताया, मैं जब काम पे था 3-3:30 बजे से। तो मेरा है ना उड़ा जी को लग गया भाई काम कुम करने का, पैरों तला की धरती लगड़ गई कि भाई माँ पापा ने का रिफ्यूजल रह गया भाई, होश दौड़े होगी। और फिर वो डेट देख के आया कन घर गुरा, तो फिर पता लग गया कि भैया तो 3-4 महीने पहले ही रिजल्ट आ लिया। तो ये बताया इसने, फिर उसका गल लड़ाई वगैरह करी भाई अब फिर तो कराए, फिर बाकी के चारा चल रहा है अपना, जो लिया हुआ है। तो फिर रिफ्यूजल लेंदे फिर मैं वहाँ पे बैठ गया रहते सवेरे सवेरे फिर मैंने दोबारा डॉक्यूमेंट तैयार करवाए है। फिर 1 महीना पाछा ही 1 महीना हो गया, तो ये भी प्रोसेस में चल रही है मम्मी पापा की फाइल। मतलब ये हमने अकेले मम्मी का अप्लाई करके है, क्योंकि पापा का हम 10 दिन लेट कराएंगे मम्मी का आने के बाद में अप्लाई। और चांसेस हमने तो लगे थे कि भाई आ जाएगा आसानी, तो इनू को नहीं पता था कि भाई कनाडा इतना मतलब डिमोटिवेट कर देगा कि भाई हमने मम्मी पापा का वीज़ा अप्लाई करें और भाई को नहीं रिफ्यूजल दे दिया। फिर इसके बाद में ये प्रोसेसिंग देख लो भाई महीना और हो रहा है, वीज़ा ही गया, कोई वो को नहीं है। कई नू मतलब एजेंट भी नू कह दे है कई बार तो कि भाई एज का भी डिफरेंस चल रहा है, भी एज वाला ने बुलावा हो रहा है, तो एज करके ने भी विजिटर वीजे देने को लग रहा। तो इस चक्कर में मतलब जिसकी सुनते जाओ उसे की माननी पड़ा है भी बोर के कर सका। और रही बात है कि भी मम्मी पापा को हम कौन को नहीं बुला के राजी होता कि भाई आप गए उसमें, और हमने तो बहुत फ़ायदे हो रहे कि भी मम्मी पापा। और बाकी फ़ायदे तो ये भी है जो गरीबी ऐड है, मम्मी पापा ने बहुत बढ़िया जो कर मिल ले कि भाई मम्मी की सिस्टर है या मेरी मौसी उसके घर पर रहा हम। तो मतलब पता ही कौन लगता है कि भी मम्मी का भी मम्मी है कौन रही। बाकी नू है फिर भी जुगर नू थोड़ा नू रह जावा कि भाई मैं थोड़ा बहुत और फ्री होंदा जो मम्मी होंदी जे, क्योंकि मम्मी ने तो कोई काम को नहीं होंदा, मौसी ने तो चल रहा थोड़ा बहुत काम भी हुआ है।
और मौसी की भी फैमिली है। और तो मम्मी की तो फैमिली है, मामे होंगे तुम्हारा भाई रीवा का ही ख्याल रखन पाउंदी। तो ये बस यही है कि भी मामे नू करा हाँ कि भी भगवान तो दुआ के भी हमारा मम्मी का वीज़ा जितना जल्दी है उसका उतना है जी, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा चिंता रहा है। रीना ने भी, मन ने भी, और थोड़ा भी मैं चल बा और काम तो सारे कर दूँ, रीवा के कर दूँ, उसके कर दूँ, लेकिन खाना बनाना मन आंदा को नहीं। तो उस चक्कर में थोड़ा हन्नू रह जाए। और कि में है खाना पीना है ना, घर के भी बड़े बुढ़िया ने बेरा हुआ कभी के खवाना चाहिए के नहीं, ई बापे तो 170 डाल की चीज़ खा लिया। हाँ तो छोरिया ने के बेरा हुआ भाई, बाकी जिसने बेरा हो तो हेल्प करना है, जियो कनाडा में हो तो भाई मम्मी पापा का है ना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ रहा है, तो हम सोचा है कि भी कनाडा का भी आ जाए। तो हम लाइफ में भाई माँ बाप ने सुख देना चाहवा है कि भाई 2-4 महीने उरे रखा, 2-4 महीने भाई ऑस्ट्रेलिया ले जाऊँ न। तो यही लाइफ हुआ है कि भाई माँ बाप की भी यही इच्छा हुआ है कि भी बेटे बहू सुखी रहे, तो उसी वजह से अच्छा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का तो वीज़ा आ रहा है, तो भाई लोग है ना तंग नू भी कर दे हैं भाई, तारा छोरी होगी जानते तो नहीं बुलाते हो, तो हमने भाई छोरा वो नेट गई हो कि भाई छोरी होगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि भी वो समझनी है कि वो है सोच का फ़र्क हो है कि भाई छोरी और छोरा। लेकिन हमने तो छोरी बहुत प्यारी है जी, क्योंकि ना तो हमारा बेबी थी उस टाइम पे रियल बेबी को नहीं मारा हूँ, तो बेबी है मेरे ताऊ की, चाचा की, मौसिया की है, मैं मतलब मामा की छोरी है, बहुत सारी है बेबे तो नू तो। फिर लेकिन नू है रियल बेबी कौन थी, बुआ भी हमारी गुजर ली थी। और तो ये हमारा रीवा हुई है, रीवा तो लाड प्यार में हुई है। तो इस ऐसा ऐसा होनी भी चाहिए कि भाई लड़की जैसे हाँ लाड प्यार मिले ना, वहीं पे हुआ है लड़कियां भी। और मेरा तो तजुर्बा ये है कि जी भाई कोई भी नू सोचे नहीं कि भाई लड़की होगी नू होगी कि भाई नू लोग ताने मारा, नू सोचा कि भाई लोग वो हाँ वो भगवान आपके लिए है ना, वो किस्मत लिख के ना भेजा है जो चीज़ हुआ है, क्योंकि इन्हें देने वाला ऊपर वाला हुआ है और कमाना तो रात में हुआ है। तो वही काम है कि भी मेरी भी एड मेहनत जारी है। मैं ना जिस दिन से 1 साल हो गया, 1 साल तक प्लस हो गया और अपनी मेहनत का करने लग रहा हूँ, ना किसी का 2-4 नू को भाई नू मन में रखदा। और भाई खूब खाना पीना चाहिए कि भाई बह रहा के ना, तो भाई थोड़ा बहुत पहला ध्यान को नहीं था, फिर बाद में ना रीना ने बहुत भाई वो कराया कि भाई खान पीन का भी ध्यान रखा मेरा। और मम्मी पापा का वीज़ा देखो भी हमारी तो यही है गुजारिश भगवान तक कि भी जितना जल्दी हो सके उतना आ जाए। और भाई सभी से यही कहना चाहेंगे भाई ऐसा कोई बात नहीं है कि भी आप नू सोच दो कि भी मम्मी पापा का वीज़ा नहीं आया तो ये वो रहे हो गए तंग, तो रे हम ना तंग हो रहे ना तंग हो रहे, हाँ कुछ भी नहीं है, बस मौज में ज़िंदगी चल रही है। और मौसी है अपना बहुत बढ़िया, भी कई कहता है कि भी विदेश समझ आए करना कोई रिश्तेदारी नहीं चलती, नू नहीं चलता है, सब कुछ चल रहा है भाई वो चलानी है आपका हाथ में, वो है सोच का फ़र्क हो जाए। क्योंकि है ना मौसी अपनी मेरे मामा और की सारे की जॉइंट सी फैमिली है, बहुत बढ़िया फैमिली है। तो मौसी एक हिस्सा है फैमिली का, तो मौसी ने समझा कि भी अपने सिस्टर के छोरा चल कोई नहीं, वो तो फिर मौसी ने है ना उसी दिन हम दौरा फ़ोन करके ननू कह दिया था बेटा कि भी जिस दिन है ना हॉस्पिटल में जाओ ना उसी टाइम मेरे दौरा पहला फ़ोन करियो। मैं उस तो मौसी मम ना आगे खड़ी पाई, तो इस मौसी ने तो उसी टाइम हमने घर आ लिया डिलीवरी होते। और मौसी देख लो भाई हमने सारा कुछ सौंप रखा है, घर बार सारा कुछ कि मैं खावा कि मैं पीवा, सारा दिन जुटी रहा है दिया। और रीवा ने इसकी बुआ और खिलाए जावे है। एक मिनट दिया ना बोली। तो बीच में ही पे रीवा रोने लगी थी, तो उसकी बुआ लेके गई है जो सबसे छोटी है दिया, वो लेके गई है और ये ना ये रेस्ट करेगी। तो ये तो आज का व्लॉग है ना इसी बात पर था कि भाई मम्मी पापा का है नहीं विश्वास को नहीं होने लग रहा था, कई ना नू कह दे कि भाई नू चल रहा प्रोसेस नू चल रहा है, लेकिन वो सच्चाई है। क्योंकि कनाडा है ना इस टाइम पर बहुत कम वीजे देने लग रहा है, जिसकी भी देने लग रहा है वो एज देखा है या फिर उनका थोड़ा बैकग्राउंड मतलब सारा कुछ देखा है। तो हमने ना ये सारा कुछ ऐसा फाइल ला रखी है जब सॉलिड डॉक्यूमेंट है सब कुछ। और ऐसी कोई बात को नहीं कि भाई हमारे यहाँ पे भी हमारे वीजे है ना बहुत बढ़िया पड़े हैं, कभी 2-2 साल 3-3 साल लग के पड़े हैं।
तो नू भी को नहीं कि हमारे बीच एक्सपायर हो रहे, तो इस वजह से को नहीं आने लग रही। तो रियो की आवाज़ भी आने लग रही आप सभी ने। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भी जितना हमारा तो बहुत बड़ी खुशी को नहीं कि वहाँ को नहीं होगी कि भाई मम्मी पापा यहाँ आ जाए। और तो रीना मेरी हंसी कर है, ये बात कहूँ जो मैं ये नु कही कहो है रामायण सी गाए जाओ है। अरे कोई देखे तेरा व्लॉग ना, तो मेरा व्लॉग ना आप सभी है ना जरूर देखियो, क्योंकि आज मैंने स्पेशली इसे बात पर बनाया है कि भाई मम्मी पापा का वीज़ा क्यों नहीं आ रहा कनाडा में। तो मैंने आप लोग आज मेरे ख्याल में सारी बात बता दी है। तो आप सभी से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि भाई आप सभी भी दुआ करियो कि भाई मेरे मम्मी पापा का वीज़ा है ना जल्दी से जल्दी आ जाए। और हम सब फिर वो अपनी पोती ने खिलावा और पूरे लाड प्यार थे, फिर उनने हम घुमावा फिर आवा। तो ये तो बीच में रीवा रोने लगी थी फिर तो मैं उसने दूध देखा हूँ भाई ऐड है ना थोड़ा बहुत यो सिमिलैक वाला दूध भी दे देते हैं ना हॉस्पिटल वाले। तो वो देखा हूँ क्योंकि है ना बच्चा है ना चिकदा को नहीं, तो उस बात तय यो पिलाना पड़ा है मतलब सभी ने भाई शुरू में। लेकिन बाद में तो है ना रिकवरी हो जाएगी भी, क्योंकि जो करीब रीना जितना खाओगी उतना ही है ना उसने बेबी ने दूध मिला गया भाई बहुत अच्छा। और आज रीवा का पूरा दिन मैंने साथ बिताया है, क्योंकि हर रोज दिन तो मैं है ना कदे कदे काम पकड़ियाँ भी जाता। और एक यो भी है कि भी बेबी वहाँ पास कनेडा है ना दिक्कत यह भी आवा है कि भी बालक भी आप काम बहुत कम कर पावा। हाँ तो ये मेरी गले वही सिचुएशन बन रही है। मैंने छुट्टी शुरू में 10 दिन की ली थी, तो बस नुए है ही बाग के आगे बढ़ाने लग रहा हूँ भाई, छुट्टी बढ़ाने लग रहा हूँ। बाकी साल में 1 महीना 1.5 महीने की छुट्टी मिला है भी पेड हो है ही जुक्र, क्योंकि मैं पक्का हो रहा हूँ तो कंपनी में उससे अब तक पेड छुट्टी हुआ है, तो ये मैं वहीं लेने लग रहा हूँ। तो फिर नुए हुआ है कि भाई अगर मैं है ना ये सारी छुट्टियाँ बे ले लूँगा तो फिर लास्ट में तो फिर दिक्कत मचेगी नहीं। तो उसी वजह से मैं सोचू हूँ कि भाई ऐसा छुट्टी लूँ। लेकिन उनको लग रहा नू को भाई काम धंधा है नहीं, बीच में थोड़ा बहुत ज़्यादा रुक गया एकदम। तो यह सिचुएशन भी शायद है ना थोड़ा संभालनी पड़ा है, क्योंकि आपके पास सेविंग होनी ज़रूरी है बेबी करने से पहले। अगर सेविंग होगी तो आप तंग नहीं होगे। और मेरी ऐसा आज ही आपको यही बताना था कि मम्मी पापा का वीज़ा इसलिए नहीं आया है। और देखते हैं कि भाई अब कितना टाइम में आवेगा, क्या सिचुएशन आएगी, तो आपको हम बताते रहेंगे। और आप सभी है ना हमारे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। देखते ही बहुत अच्छे व्लॉग बनाने लग गए हम। और ये मैं व्लॉग का एंड करना चाहूँ यहीं पे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।